तो क्या एएस और सीएसएस की सैलरी आपके डेली के मोटे मोटे खर्चों को उठा सकती है? तो मेरी इनहैंड सैलरी आई वुड रिकमेंड कि आप 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में रहिए अपने ऑफिस के। फॉर फूड एंड ग्रोसरी बिल मेरा जाता है। दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट जब आप मिनिस्ट्री प्रेफरेंस चूज करते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री मेट्रो से कितना दूर है। आप अपनी सैलरी का 70% सेव करें तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। होप कर सकते हैं कि 8th पे कमीशन के बाद एंड दिस ऑल एड्स अप टू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृतिकारी। कैसे हैं आप सब? किसी भी जॉब को ऑप्ट करने से पहले आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि उसमें आखिर सैलरी कितनी है और क्या वो आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे भी सकता है या नहीं। लिविंग इन अ नेक्स्ट सिटी लाइक दिल्ली कैन बी रियली रियली एक्सपेंसिव। तो क्या एएस और सीएसएस की सैलरी आपके दिल्ली के मोटे मोटे खर्चों को उठा सकती है? क्या एएस और सीएसएस की सैलरी में आप सेविंग्स के साथ साथ एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पा सकते भी हैं या नहीं? और दिल्ली में एक एएसओ होना क्या एक अच्छा ऑप्शन है भी या नहीं? Let's find out. First of all, after 2 years of service as an ASO, मेरी in hand salary है 85,000 per month। या फिर अगर आपकी कोई भी 4600 ग्रेड पे की जॉब होगी, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो आपकी अराउंड 80 to 85,000 सैलरी रहेगी। तो दिल्ली में रहने पे आपकी क्या सेविंग्स हो सकती हैं, आपके क्या एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, और अगर आपको अपनी सैलरी का 70% पार्ट सेव करना है तो आपको क्या क्या लाइफ चॉइसेस बनाने होंगे, ये आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चलेगा। और आपका कितना रेंट हो सकता है और किस एरिया में रहने पर आप कितना रेंट पे करेंगे, आपके क्या मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि फर्नीचर रेंटिंग, फूड बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसेस, यानी आपका खर्चा सबसे ज्यादा होता है 3 चीजों में, जो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो टॉकिंग अबाउट द मकान एस्पेक्ट ऑफ इट, यानी अकोमोडेशन, जहां आपका सैलरी का सबसे बड़ा चंक जाता है। अकोमोडेशन यानी पीजीज, फ्लैट्स या रिश्तेदारों का घर। रिश्तेदारों का घर, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सैलरी से आपके जाएंगे 0 रुपए, लेकिन यू विल पे विद योर मेंटल हेल्थ, सो आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीजीज एंड फ्लैट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के ऑफिसेज हैं इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस के आसपास। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस का कम्यूट इजी हो, आप आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में ऑफिस पहुंच जाएं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में रहिए अपने ऑफिस के। जैसे कि आई लिव इन मालवीय नगर, विच इज अराउंड 11 किलोमीटर्स फ्रॉम माई ऑफिस, एंड आई हैव अ सेकेंड हैंड स्कूटी। तो मुझे ऑफिस जाने में लगते हैं आधा घंटा से 40 मिनट। अगर आप मेट्रो से भी जाएंगे तो आपको 45 से 50 मिनट्स लगेंगे, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड आई लिव इन अ 2 BHK जिसका रेंट है 22,000 पर मंथ, विच आई शेयर विद वन अदर पर्सन। तो मेरा रेंट हो जाता है 11,000 पर मंथ। और जब भी आप फ्लैट रेंट करते हैं तो आपका एक वन टाइम एक्सपेंस लगता है, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट और ब्रोकरेज। सिक्योरिटी डिपॉजिट मोस्टली होता है 1 से 1.5 महीना आपका रेंट का, एंड ब्रोकरेज इज 20 to 30 डेज आपका रेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रोकरेज ना दें तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे नो ब्रोकर ऐप, तो वहाँ पे जाके आप ब्रोकरेज फ्री फ्लैट्स ले सकते हैं। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स करके फेसबुक पेजेस होते हैं, वहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको इजीली ब्रोकरेज फ्री फ्लैट्स भी मिल सकते हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर बात करें फ्लैट्स की, और अगर आपको 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में रहना है, तो दे आर वेरी गुड एरियाज लाइक साकेत, मालवीय नगर, जीटीबी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग। और अगर आप रेंट में उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा चीपर साइड में फ्लैट्स चाहते हैं, तो आप लक्ष्मी नगर में रह सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको सस्ते में फ्लैट मिल जाएगा। सो वेन यू फर्स्ट मूव इन टू अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक सेफ इन्वायरमेंट से आए होते हैं, तो एक फ्लैट में मूव होना थोड़ा सा स्कैरी थॉट हो सकता है। तो जब आप इनिशियली आए तो आप एक पीजी में शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी हसल नहीं करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस, मेड होगी, खाना आपको मिल जाएगा, फर्नीचर रेंट नहीं करना पड़ेगा, तो काफ़ी सही रहेगा, हसल नहीं होगी। और फिर जब आप एएसओ सीएसएस ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो वहाँ आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है। तो वहाँ जाके आप फ्रेंड्स बनाइए और वहाँ पे आप चूज़ कीजिए आप किसके साथ फ्लैट में मूव इन होना चाहते हैं। जैसा कि मैंने किया, बिकॉज मुझे एक यूट्यूब का सेटअप करना था, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना था अपना। तो दैट्स वाई मैं जब एएसओ सीएसएस ट्रेनिंग में गई थी, देन आई चोज अ फ्लैटमेट देयर, और हम दोनों साथ मूव इन हुए, एंड इट रियली वर्कड आउट वेल। सो यू कैन डू दैट टू। सो अकोमोडेशन के लिए आई विल से कि 10,000 पर मंथ आप कह सकते हैं कि दिल्ली में आपका खर्च होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रोटी एस्पेक्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस, यानी फूड एंड ग्रोसरी बिल। तो ग्रोसरी में मेरा जाता है हर महीना अराउंड 3 to 4 के, और मैंने जो मेड लगा रखी है, जो कि दोनों टाइम का खाना बनाती हैं और किचन की सफाई करती हैं, उसमें जाता है मेरा 2.5 के पर मंथ। अगर आप इसमें सफाई भी इंक्लूड कराना चाहते हैं तो 500 रुपये और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको खुद को खाना बनाना पसंद है और आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आपका ये वाला खर्चा आप इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो फॉर फूड एंड ग्रोसरी बिल मेरा जाता है 7,000 पर मंथ।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। सो जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि आई हैव अ सेकंड हैंड स्कूटी, तो जब मैंने उसको लिया था इट कॉस्टेड मी अराउंड 35,000। उसके अलावा मेरा पेट्रोल एक्सपेंस होता है 1.5 के पर मंथ। तो अगर आपका खुद का व्हीकल है तो आपका 1.5 से 2,000 पर मंथ आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस होगा। ऑफ कोर्स अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, जैसे कि मोस्ट पीपल इन दिल्ली ट्रैवल बाय मेट्रो, तो आपका 2.5 से 3,000 पर मंथ आपका मेट्रो एक्सपेंस हो सकता है, विच इंक्लूड्स दी ऑटो या शेयरिंग ऑटो का एक्सपेंस। जैसे कि अगर आपका घर थोड़ा मेट्रो से दूर है तो आपको शेयरिंग ऑटो लेना पड़ेगा, या फिर आपका मिनिस्ट्री थोड़ा मेट्रो से दूर है तो आप ऑटो से आपको वहाँ जाना पड़ेगा। दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट, जब आप मिनिस्ट्री प्रेफरेंस चूज करते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री मेट्रो से कितना दूर है, एंड यू कैन चूज योर मिनिस्ट्री कंसिडरिंग दैट ऑल्सो, जिससे कि आपका टाइम और पैसा दोनों सेव हो। सो फॉर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आई वुड से 2.5 के पर मंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरियस बिल्स, जैसे कि बिजली, पानी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में गवर्नमेंट मीटर पे 200 यूनिट्स आपको ऑफ मिलते हैं, और ये एक चीज़ भी है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप फ्लैट हंटिंग के लिए जाते हैं। तो मेरा जब से मैं इस फ्लैट में मूव हुई हूँ, मेरा जीरो बिल आया है, बिकॉज मी एंड माई फ्लैटमेट वी बोथ वर्क्स, तो दिन में कोई होता नहीं है और शाम में आने पे इतना ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होती है, और अगर हो भी तो आई थिंक 1,000 रुपीज़ पर पर्सन कैन बी, हम कह सकते हैं कि बिजली में इतना आपका खर्चा होगा। सेकेंड इज गैस बिल, तो दैट इज 300 रुपीज़ पर मंथ पर पर्सन, एंड वाईफाई बिल इज ऑल्सो द सेम 300 रुपीज़ पर मंथ per person. Talking about the furniture renting expense, so of course दो तरीके के लोग होते हैं, renters and buyers, and I am a buyer. So अगर आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि बेड, मैट्रेस, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ, अगर आप इन्हें रेंट करते हैं तो आपका बेड और मैट्रेस का एक्सपेंस होगा अराउंड 800 रुपीज़ पर मंथ, फ्रिज का होगा 800 रुपीज़ पर मंथ, वॉशिंग मशीन का होगा 800 रुपीज़ पर मंथ, आरओ का होगा 500 रुपीज़ पर मंथ। तो ये टोटल एक्सपेंस आपका आएगा 3,000 रुपीज़ पर मंथ। ऑफकोर्स आप किसी के साथ अगर शेयर करेंगे तो इट विल बी अराउंड 1,500 रुपीज़ पर मंथ। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इसे बाय करते हैं तो फ्रिज विल कॉस्ट यू अराउंड 15,000 रुपीज़, वॉशिंग मशीन 15,000 रुपीज़, बेड और मैट्रेस 20,000 रुपीज़। सो एक टोटल कॉस्ट आपका बनेगा 50,000 रुपीज़, जो कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने फ्लैटमेट को बोलिए कि आप फ्रिज खरीद लीजिए, मैं वॉशिंग मशीन खरीद लेती हूँ, तो इस तरीके से आपका जो ये एक्सपेंस है वो शेयर हो जाएगा, तो इट विल कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो आई वुड ऑलवेज से कि रेंटिंग से बेटर हमेशा बाइंग ही होगा अगर आपको कहीं सेटल होना है। तो अगर आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली मूव होना है तो आप रेंटिंग को एक ऑप्शन रख सकते हैं, और बहुत सारे रेंटिंग ऐप्स हैं जैसे कि रेंटो मोजो, रेंटिकल, फर्लिंको, जहाँ पर आप इजीली फर्नीचर रेंट कर सकते हैं। अगेन अगर आपको बाय ही करना है और फिर भी आपको मूव होना पड़े तो दिल्ली में बहुत ही आसानी से सेकेंड हैंड फर्नीचर मिल भी जाता है और आप उसे बेच भी सकते हैं, जैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेसेस होते हैं, बहुत सारे सेकेंड हैंड फर्नीचर मार्केट्स होते हैं जहाँ पर आप बेच सकते हैं। तो बाइंग एक लॉन्ग रन में हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन होता है। सो फॉर फर्नीचर रेंटिंग आई वुड से 1,500 रुपीज़ पर मंथ कैन बी योर एक्सपेंस। सो आफ्टर ऑल दीज एक्सपेंसेस यू कैन से कि अकोमोडेशन में आपका होगा 10 के रुपीज़ पर मंथ, फूड, ग्रोसरी एंड मेड में होगा अराउंड 7 के रुपीज़ पर मंथ, ट्रांसपोर्ट में होगा 2.5 के रुपीज़ पर मंथ, एंड अदर बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, फर्नीचर रेंटिंग में अराउंड 3,000 रुपीज़ पर मंथ, एंड दिस ऑल एड्स अप टू 22,500 रुपीज़ पर मंथ। सो ये सब चीज़ें हो गई नेसेसिटी की। तो अगर आपको दिल्ली में रहना है और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए तो अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ यू विल बी स्पेंडिंग, एंड यू कैन सी कि आपकी सैलरी 85,000 रुपीज़ पर मंथ है एंड यू आर स्पेंडिंग 25,000 रुपीज़ पर मंथ, then you're still saving 60,000 rupees per month, which is around 70% of your salary. So it is a huge deal. अगर आप अपनी सैलरी का 70% सेव कर रहे हैं तो it is a very good thing. एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल नेसेसिटीज़। अगर हम लग्जरीज़ की बात करें तो वो तो सब्जेक्टिव हैं, आप पूरी सैलरी भी खर्च कर सकते हैं, आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, आपको पेरेंट्स को पैसे भेजने हो सकते हैं, आपकी EMIs हो सकती हैं, SIPs हो सकती हैं, सो वी कांट रियली कमेंट ऑन दैट, बट फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यू आर गोइंग टू स्पेंड 20 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ इन दिल्ली। सो क्या ASO की सैलरी दिल्ली के मोटे मोटे खर्चों को उठा सकती है? आई वुड से येस। और क्या आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी ASO एंड CSS में? अगेन आई वुड से येस। इफ़ यू आर सिंगल पर्सन लिविंग इन दिल्ली, आप अच्छे से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं दिल्ली में और 70% सैलरी बचा भी सकते हैं। बट इफ़ यू हैव अ फैमिली टू फीड, अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स को आपको पैसे भेजने हैं होम टाउन में, तो
मुश्किल हो सकता है मैनेज करना। इट इज़ नॉट बहुत ही बड़ा कोई अमाउंट नहीं है ये सैलरी। हम होप कर सकते हैं कि 8th पे कमीशन के बाद ये सभी चीज़ें बेटर हो जाएं और काफ़ी अच्छा हमें हाइक मिले। सो आई होप ऑन दैट नोट आई कैन एंड दिस वीडियो। और अगर आपको और भी कुछ जानना है ASO CSS जॉब प्रोफाइल के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, सैलरीज या और भी कुछ चीज़ों के बारे में, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।